नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य सरकार ने तबादलों पर लगा बैन हटा दिया है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया गया है। शिक्षा विभाग में अभी तबादलों पर बैन जारी रहेगा। ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट में अपडेशन में लगे अफसर कर्मचारियों के तबादलों पर 7 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इन कर्मचारियों के तबादले 8 तारीख से होंगे। ऐसे में इनके लिए बैन केवल 3 दिन ही खुला रहेगा। सरकार ने तबादलों पर 10 दिन के लिए बैन हटाया है। इससे पहले 2024 में ही 10 से 20 फरवरी तक के लिए रोक हटी थी। 20 फरवरी से रोक लगी हुई थी। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद दूसरी बार तबादलों से बैन हटाया गया है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी की मेहाड़ा पुलिस ने बर्तन बेचने के बहाने ग्रामीण महिलाओं को गहने ठगने की गैंग का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने बिहार व झारखंड में ठगी की गैंग में शामिल 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सरदारमल चौधरी ने बताया कि 27 दिसंबर को राकेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि 2 अज्ञात महिलाएं बर्तन बेचने के बहाने घर में घुसे। इस दौरान पुराने बर्तन बदलकर नए बर्तन देने का झांसा दिया और बाद में सोने चांदी के गहने बदलवाने पर गिफ्ट के तौर पर स्कूटी देने का झांसा देकर सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि बिहार व झारखंड से गैंग आई हुई है तथा ग्रामीण महिलाओं को झांसे में लेकर ठग रही है। मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर महिलाओं कटकस सांडी झारखंड निवासी चिंटू देवी और गोपी मोड़ रामपुर बिहार निवासी सकीना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिलाओं के कब्जे से गहने बरामद किए हैं। इनसे पूछताछ जारी है। विधानसभा सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बीजेपी विधायकों से संवाद किया। पिछले 3 दिनों से जारी संवाद कार्यक्रम जयपुर संभाग के विधायकों से संवाद के बाद पूरा हो गया। सीएम ने कल बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के विधायकों के साथ संवाद किया। हर संभाग के लिए 2 घंटे का समय तय किया था, जिसमें प्रत्येक विधायक को अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया। सीएम ने विधायकों से कहा कि वे सोशल मीडिया के जरिए सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार करें, क्योंकि सोशल मीडिया की पहुंच अधिक लोगों तक है। विधायकों से संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पूरे समय मौजूद रहे। सीएम ने विधायकों से कहा कि वे अपने अपने जिले में प्रशासन के साथ बैठकें करके बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की मॉनिटरिंग करें। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में सर्दी तेज हो गई। राजस्थान में कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक रहेगा। 1 जनवरी से कोल्ड वेव का प्रभाव और बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। आज भी घने कोहरे के कारण जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सीकर, पाली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रही। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। कल जयपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इन जिलों में सुबह से गलन भरी सर्दी रही। जयपुर में झलाना इलाके में अरावली की पहाड़ी कोहरे के कारण नजर नहीं आई। कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। घने कोहरे के कारण सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। सीकर को संभाग व निमका थाना को जिला यथावत रखने की मांग को लेकर सीकर के किशन सिंह ढाका भवन में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने 2 जनवरी को सीकर के प्रधान जी का जाव में इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी संगठनों की सभा बुलाने का निर्णय लिया। माकपा के जिला सचिव पूर्व विधायक पेमाराम व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने साझा बयान जारी कर कहा कि भाजपा की निकम्मी, युवा विरोधी और किसान विरोधी सरकार ने सीकर से संभाग और निमका थाना से जिले का दर्जा छीन लिया है। शेखावाटी के लोगों ने संघर्ष कर सीकर को संभाग व निमका थाना को जिला बनाया था। सरकार ने इसे निरस्त कर दिया, जिससे शेखावाटी के लोगों की सालों पुरानी मांग व अरमानों पर पानी फिर गया। इससे लोगों में भारी आक्रोश है। इंडिया गठबंधन सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल पर किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रेल सेवाएं रद्द, आंशिक रद्द व रीशेड्यूल की गई हैं। इससे हनुमानगढ़ से होकर संचालित लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, जिससे सोमवार को यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें गाड़ी संख्या
14887 ऋषिकेश बाड़मेर ट्रेन का सोमवार को बठिंडा तक ही संचालन किया गया, जिससे ऋषिकेश और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी और निजी वाहनों या बसों से महंगी यात्रा करनी पड़ी। वहीं गाड़ी संख्या 14601 फिरोजपुर हनुमानगढ़ व 14602 हनुमानगढ़ फिरोजपुर ट्रेन रद्द रही, जिस कारण इस ट्रेन से श्रीगंगानगर होते हुए अबोहर फाजिलका से रास्ते फिरोजपुर जाने वाले यात्रियों को रेल सुविधा से वंचित होना पड़ा। गाड़ी संख्या 19226 जम्मू तवी भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन को फिरोजपुर तक ही संचालित किया गया। हरियाणा के रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में करीब 2 साल पहले हुए छात्रों के विवाद की रंजिश में एक स्टूडेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। स्टूडेंट ने हॉस्टल में भागकर अपनी जान बचाई। वही आरोपी 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 नामजद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। रोहतक के गांव खेड़ी साध निवासी विक्की ने PGI-MS थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपने दोस्त हितेश के साथ चाय पीने के लिए MDU के हाट में आया था। इस दौरान अंशुल, रॉबिन, लव मलिक, राहुल सहरावत और अन्य लड़कों ने जान से मारने की नीयत से 5 से 6 गोलियां चलाई। विक्की ने बताया कि 2 साल पहले प्रदीप और अंशुल के साथ कहासुनी हुई थी, जिसकी सुलह हो गई थी। इसी रंजिश के कारण जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई है। SHO महेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सत्यापन नहीं हो पाया है। इसकी आखिरी तिथि आज 31 दिसंबर है। तिथि आगे नहीं बढ़ी तो इन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। एक बार पहले तिथि बढ़ चुकी है, अब दूसरी बार की संभावना कम है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के कुल 90,81,925 पेंशनर हैं। इनमें 30 दिसंबर तक 65,66,757 ने सत्यापन करवाया, जबकि 25,15,168 वंचित हैं। सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 2,30,796 लोगों की पेंशन का सत्यापन बाकी है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर आदि जिलों में 1 से 1.5 लाख लोगों का सत्यापन नहीं हो पाया है, जबकि अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक में 50,000 से 1 लाख तक पेंशनर का सत्यापन नहीं हुआ है। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में नए 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म कर दिया गया, लेकिन SI भर्ती 2021 को रद्द करने पर कोई फैसला नहीं हुआ। SI भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर इसे रद्द करने की बात कही है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, जिस SOG को भर्ती की जांच दी गई थी उसने पेपर रद्द करने के लिए कह दिया। पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और कैबिनेट सब कमेटी ने भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी है। ऐसे में यह भर्ती रद्द होनी ही चाहिए। अब यह तो मुख्यमंत्री के हाथ में है कि वह कब इसको रद्द करेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी भर्ती रद्द नहीं होने के सवाल पर किरोड़ी ने कहा, इसका कारण तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। मुझे कारण पता होता तो मैं बता देता। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौसम विज्ञान केंद्र में मीडिया के सवालों के जवाब में यह बात कही। भीलवाड़ा जिले में रात को चोरों ने सराफा कारोबारियों की 2 दुकानों को निशाना बनाया और यहां से करीब 5.5 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने के गहने चुरा कर ले गए। चोरों ने कुछ दुकान और मकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। सब लोग जब घर से बाहर निकले तो कई दुकानों के शटर खुले हुए नजर आए और चोरी का पता लगा। लोगों ने दुकान का सामान बिखरा देख दुकान मालिकों और पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मामला रायपुर थाना क्षेत्र का है। चोरों ने रूपलाल गाडरी की महावीर ज्वेलर्स को निशाना बनाते हुए यहां से करीब 5 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने के करीब 7 से 8 लाख के आभूषण, श्यामलाल सोनी की दुकान से हजारों कीमत की चांदी चुरा ले गए। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।